नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेजी से बढ़ती दिख रही हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से वेतन भत्तों और अन्य बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। संगठनों की ओर से सरकार को कई सुझाव भी दिए गए हैं। अगर इन प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिलती है तो पिछले कुछ सालों में सरकारी कर्मचारियों की वेतन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में वेतन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग क्या रही। केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी शिक्षकों का संगठन प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने वेतन और भत्तों की पूरी व्यवस्था में बदलाव करने की मांग रखी है। संगठन ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 50,000 से 60,000 रुपए तक किया जाना चाहिए। यहाँ मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला 18,000 रुपए के मूल वेतन से बहुत ज्यादा है। फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट पर जोर देने की बात कही गई है। यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.62 से 3.83 के बीच करने का सुझाव दिया है। साथ ही सालाना इंक्रीमेंट में 3% से बढ़ाकर करीब 6 से 7% करने की मांग रखी गई है। संगठन का कहना है कि महंगाई को देखते हुए ये बदलाव जरूरी है। इन बदलावों से कर्मचारियों की इनकम में इजाफा हो सकेगा। वेतन 4 गुना बढ़ाने की मांग की गई है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ाकर करीब 72,000 रुपए करने की मांग रखी है। ये मौजूदा लेवल से 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 4 करने की मांग भी की जा रही है और टॉप लेवल के पदों के लिए अधिकतम वेतन 10 लाख रुपए तक करने का सुझाव भी दिया गया है। अगर केंद्र सरकार इन सुझावों को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। एजुकेशन भत्तों को बढ़ाने की भी मांग उठी है। पीएसएनएम ने मांग की है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को अभी के करीब 2,812.59 रुपए महीने से बढ़ाकर 7,000 रुपए महीने तक किया जाए, ताकि कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से संभाल सकें। ये भत्ता बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मिलता है। संगठन चाहती है कि इसे आगे बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक लागू किया जाए। इसके अलावा हर महीने 2,000 रुपए का डिजिटल सपोर्ट अलाउंस और साथ ही जो अभी तक किसी वेतन आयोग में नहीं था उसको जोड़ने की बात कही गई है, देने की मांग की गई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठन चाहता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 12 से 15% करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाए या फिर इसे कम से कम 9,000 रुपए प्लस डीए के हिसाब से तय किया जाए। अभी अलग अलग लेवल पर यह अलाउंस 1,800 रुपए, 3,600 रुपए और 7,200 रुपए मिलता है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। छुट्टियों में बढ़ोतरी के सुझाव भी दिया गया है। संगठन की ओर से कैजुअल लीव बढ़ाकर साल में 14 दिन करने और 30 दिन की अर्न लीव साथ ही 20 दिन की मेडिकल लीव देने की मांग रखी गई है। रिटायरमेंट के समय अर्न लीव अनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।